आपने कभी सुना है उस योद्धा के बारे में जो स्वयं ब्रह्मदेव का पुत्र था, जिसने भगवान नारायण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम से युद्ध करने के लिए 2 वर्ष तक प्रतीक्षा की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवता और असुर अपनी अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे, तब ब्रह्मलोक में एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं ब्रह्मदेव के तेज से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम था महाधैर्य। जन्म से ही वह दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनके नेत्रों में अग्नि का तेज था और उनकी वाणी में ऐसी भक्ति की देवता भी कांप उठे। महाधैर्य को बचपन से ही ज्ञान, तप और युद्ध कला का प्रशिक्षण मिला। उसने वेदों का गहन अध्ययन किया और ब्रह्मास्त्र से लेकर दिव्य शास्त्र तक का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका अहंकार भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने अपने पिता ब्रह्मदेव से कहा, पिताश्री, इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? ब्रह्मदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। तुम महान हो, लेकिन नारायण और महादेव से ऊपर कोई नहीं। यह सुनकर महाधैर्य का अहंकार भड़क उठा। उसने ठान लिया कि वह स्वयं भगवान नारायण को युद्ध के लिए ललकारेगा। उसने कठोर तप किया और अंततः वैकुंठ के द्वार तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने गर्जना की, हे नारायण, यदि आप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो मेरे साथ युद्ध करें। यह चुनौती सुनकर देवताओं में हलचल मच गई। नारायण मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मपुत्र, समय आने पर तुम्हें उत्तर मिलेगा। अभी तुम्हारा प्रतिद्वंदी कोई और है। महाधैर्य ने पूछा, कौन? नारायण बोले, त्रेता युग में अवतार लेने वाले श्री राम। यह सुनकर महाशय ने प्रतिज्ञा की, मैं उस राम का 2 वर्ष तक इंतजार करूंगा और फिर उनसे युद्ध कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगा। महाधैर्य पृथ्वी लोक पर आया और एक घने वन में अपना आश्रम बनाया। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कठोर तप शुरू किया। दिन रात वह केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, भगवान राम से युद्ध। उसने अपनी तपस्या से अग्नि, वायु और जल को भी नियंत्रित कर लिया। उसके चारों ओर एक ऐसा तेज फैल गया कि कोई भी जीव उसके पास आने का साहस नहीं करता। 2 वर्षों तक उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया। केवल ध्यान और संकल्प के बल पर वह जीवित रहा। उसकी समस्या से देवता चिंतित हो उठे। इंद्र ने कई बार उसे भंग करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हो चुका था। महाधैर्य को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। उसने सोचा, अब समय आ गया है, मेरी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। लेकिन उसके भीतर एक अजीब द्वंद्व भी उत्पन्न हुआ। इतने वर्षों की तपस्या ने उसके भीतर थोड़ी शांति भी पैदा कर दी थी, फिर भी उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वह अयोध्या की ओर चल पड़ा, जहाँ राम अपने धर्म और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। रास्ते में कई ऋषियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान से युद्ध करना उचित नहीं। लेकिन महाशौर्य ने किसी की बात नहीं मानी। मैं सत्य जानना चाहता हूँ, कौन श्रेष्ठ है? अंततः महाशौर्य अयोध्या पहुँचा। वहाँ उसने राम को देखा, सरल, शांत और तेजस्वी, लेकिन उनके भीतर एक अपार शक्ति छिपी हुई थी। महाशौर्य ने गर्जना की, हे राम, मैं ब्रह्मदेव का महाशौर्य हूँ। मैंने 2 वर्षों तक आपका इंतजार किया है। अब आप मेरे साथ युद्ध करें। राम मुस्कुराए और बोले, हे वीर, युद्ध समाधान नहीं है। यदि तुम सत्य जानना चाहते हो तो अपने भीतर झांको। लेकिन महाशौर्य ने अपने अस्त्र उठा लिए। नहीं, आज निर्णय होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। महाशौर्य ने
अग्नि अस्त्र छोड़ा, जिसे राम ने सहजता से निष्कृत कर दिया। फिर उसने वायुअस्त्र, जलास्त्र और अंत में ब्रह्मास्त्र तक चला दिया, लेकिन राम हर बार शांत भाव से उसे रोकते रहे। उनका प्रत्येक प्रहार संयम और धर्म से भरा हुआ था। धीरे धीरे महासौर थकने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं है, यह धर्म और अहंकार का युद्ध है। राम ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, महासौर, तुम्हारी शक्ति महान है, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। राम के शब्दों ने महासौर के हृदय को छू लिया। उसने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं हार गया, उसने कहा। राम ने उत्तर दिया, तुम हारे नहीं हो, तुमने सत्य को पाया है। महासौर ने समझ लिया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, न कि अहंकार में। उसने राम के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव की वाणी गूंजी, आज तुमने सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है, अपने अहंकार पर विजय। महासौर ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। वह एक महान ऋषि बन गया और संसार को यह शिक्षा देने लगा कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल और विनम्रता में होती है। अगर आपको यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।